नमस्कार बंधु, सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधु, आज चर्चा करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि वाले जातकों पर जो नवग्रह मंडल का महापरिवर्तन हो चुका है, कुछ ग्रह मई महीने में परिवर्तित हो चुके हैं और कुछ बाकी के ग्रह जून मास में परिवर्तित हो जाएंगे। इस महापरिवर्तन का, इस नए मंत्रिमंडल का महापरिवर्तन का मेष राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी, सारी चर्चाएं करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कृपा करके ये वीडियो आपके लिए बहुत शुभकारी होने वाला है, साथ में बने रहिएगा। तो बंधुओं, चर्चा करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए ये जो नए महामंत्री मंडल का गठन हुआ है, 9 के 9 ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, ऐसा बहुत ही कम होता है। लेकिन इस 2025 में 9 के 9 ग्रह अपने स्थान से गोचर होने वाले हैं। तो मेष राशि के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, कहते हैं कि पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के लिए स्वास्थ्य संबंधी सारी चर्चाएं करेंगे। देखिए, मेष राशि के जो लग्न का स्वामी है, जो मंगल है, और मंगल आपके कहां किस स्थान पर विराजमान है, वो केतु के साथ पंचम भाव में विराजमान हो गए हैं। अब तक मंगल आपके नीचत्व भाव में थे, आपके चतुर्थ भाव में विराजमान थे, आपको परेशानियां दे रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, डायबिटीज की, रक्त की, हाई ब्लड प्रेशर की, शर्करा, जितनी भी आपकी परेशानियां थी स्वास्थ्य से संबंधित, सभी परेशानियों को मंगल ने आपको दे रखा था। ये नीचत्व भाव में चल रहे थे, नीच के चल रहे थे। इस कारण से मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल के कारण स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियां खड़ी हुई दिखलाई दी हैं। अब यहां मंगल अपने पंचम भाव में आ गए हैं। ये मंगल जो है अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और अग्नि तत्व का ग्रह जब सूर्य की राशि सिंह में आ गया है, क्योंकि सूर्य स्वयं अग्नि तत्व की राशि है सिंह, और अग्नि तत्व की राशि सिंह में जब अग्नि तत्व के ग्रह मंगल प्रवेश कर रहे हैं, तो एक ही प्रकार का, एक ही प्रकृति का ग्रह, एक ही प्रकार का घर, दोनों का मिलन से होने से आपको आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। एक ही स्थान पर आ गए हैं सिंह के सूर्य की अग्नि तत्व वाली राशि में मंगल स्वयं अग्नि तत्व वाले ग्रह प्रवेश कर गए हैं। केतु के साथ स्थान संभाल रहे हैं। केतु के साथ स्थान संभालने के कारण मंगल आपको यहां स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियों से निजात देने वाले हैं। सारी जितनी भी परेशानियां पिछले समय में आपको रही, आपकी सभी स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियों में आपको जितना भी आपने पैसा खर्च किया, अब पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। बात करते हैं धन भाव की। आपके पास स्वास्थ्य अच्छा होगा तो स्वास्थ्य के बाद किस चीज की आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। देखते हैं ये नवग्रह का मंत्रिमंडल आपके धन पर क्या प्रभाव देने वाला है, चर्चा करेंगे, देखते हैं। देखिए, यहां धन भाव में आपके में शुक्र जो धन के स्वामी है, धन भाव के ग्रह हैं, और ये आपके लगन भाव में विराजमान है। कुछ ही समय पश्चात आपके धन भाव में चले जाएंगे, और शुक्र जो हैं आपके धन भाव के स्वामी हैं, आपके धन के ग्रह हैं, धन के कारक हैं। और ये धन कारक ग्रह जब आपके धन भाव में प्रवेश कर जाएगा तो आपको यहां से धन की प्राप्ति होगी। धन की आपको हानि नहीं होने वाली है। जितना आप पिछले समय में मेष राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से सट्टे में, जुए में, शेयर बाजार में, मार्केट में जितना भी आपने व्यसनों में अपना पैसा गंवा दिया है, उस पैसे को संभालने के लिए शुक्र आपके धन भाव में विराजमान हो जाएगी। यहां मेष राशि वाले जातकों को शुक्र धन की प्राप्ति कराने वाले हैं। देखिए, धन की बात के बाद आती है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की।
आपके पार्टनरशिप के भाव की। यहाँ दाम्पत्य जीवन आपका सप्तम भाव, आपका पार्टनरशिप का भाव, जो कि इसका स्वामी सप्तम भाव का स्वामी अपने लगन भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब आपके दाम्पत्य जीवन में सुख की अनुभूति होने वाली है, प्रेम संबंध बनने वाले हैं, नए विवाह का योग बनने वाला है। जिन जातकों के विवाह की समस्या पिछले समय में रही, वो विवाह बंधन में तुरंत ही इस जून मास के समय में बंधने वाले हैं। यहां आप किसी भी पार्टनर से, किसी व्यापार वाणिज्य में, किसी पार्टनरशिप में आपने धोखा खाया, पिछले समय आपके साथ छल किया गया, यहां शुक्र बैठकर लगन भाव में आपके उस पार्टनरशिप के भाव को अच्छा करने वाले हैं, आपको लाभ देने वाले हैं। यहां किसी भी व्यक्ति, किसी भी जातक के साथ आप पार्टनरशिप करोगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यहां से आगे चर्चा करेंगे। देखिए, यहां से चर्चा करते हैं आपके भाग्य भाव की, आपके कैरियर भाव की। यहां कैरियर भाव का स्वामी आपका शनि, जो कि 12वें भाव में विराजमान है। ये 12वां भाव आपका मोक्ष का है, व्यय का है, खर्च का है, आध्यात्मिकता का है। ये स्वामी आपका कैरियर भाव और भाग्य कर्म भाव का स्वामी 12वें स्थान पर बैठा है। इसका मतलब शनि आपको लाभ देने वाले हैं, आपको लाभ देने वाले हैं। बस आपको आध्यात्मिकता से जुड़े रहना है, क्योंकि आप पर शनि की 7.5 का चरण चल रहा है और ये शनि की 7.5 आपको हानि नहीं देगी। अगर आप संयम से, विश्वास से, धैर्य के साथ चलेंगे तो शनि आपको लाभ देंगे। यहां देखिए, राहु आपके जो एकादश भाव में विराजमान है और राहु आपका छल, बुद्धि, भ्रम, काया आपका सब कुछ है। ये जादूगर हैं। ये ग्रह जो है राहु आपके, ये आपको उच्च लेवल पर पहुंचाने वाले हैं। ये कलयुग के जादूगर हैं और ये आपकी राशि कुंभ में विराजमान है, एकादश भाव में विराजमान है, अपने मित्र की राशि में विराजमान है और ये उनके लिए सबसे अच्छा घर है। इस घर में राहु अच्छा परिणाम देते हैं, अच्छा फल देते हैं। तो इसका मतलब राहु भी आपको तुरंत राजा करने के लिए तत्पर हो चुके हैं। बस आपको संयमित रहना है, बुद्धि को भ्रमित नहीं करना है, आध्यात्मिकता से जुड़े रहना है। जब आप आध्यात्मिकता से जुड़ जाएंगे तो केतु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। शनि आपको स्वतः ही शनि 7.5 में अच्छा फल देने वाले हैं और राहु जैसे ही आप आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे तो आपकी बुद्धि को स्थिर कर लिया जाएगा, आपके साथ छल नहीं होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए सारे के सारे ग्रह जो हैं स्थान को परिवर्तित कर चुके हैं और आपको लाभ देने की स्थिति में थोड़ा आपको संयमित रहना है। देखिए, ये सारा फलादेश लगन कुंडली के हिसाब से है। अगर आपको अपनी कुंडली की सटीक जानकारी प्राप्त करनी है, आपके कुंडली में किस भाव में किस स्थान पर ग्रहों का आवेशित है, ग्रहों का गोचर है, उसी हिसाब से आपकी कुंडली आपको प्रभावित करेगी। सारी कुंडली की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करिए, हम आपको संतुष्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए राशि और नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।